हेलो कोडर्स। तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत करता हूँ आपका हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट में। ये हमारी प्लेलिस्ट की 70th वीडियो होने वाली है और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेटा को किस तरीके से सेव कर सकते हो। आज की वीडियो में हम माई एसक्यूएल का वर्क बेंच सेटअप करेंगे हमारे पाइथन के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किस तरीके से आप पाइथन और माई एसक्यूएल के साथ काम कर सकते हो। लेकिन आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से आप माई एसक्यूएल को इंस्टॉल कर सकते हो आपके सिस्टम के अंदर। अब बात ये होती है कि सब हमें माई एसक्यूएल की ज़रूरत ही क्यों है, हमें डेटाबेस की ज़रूरत ही क्यों है। लेट्स सी, आप किसी कंप्यूटर प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं और आपका डेटा जो जितना भी डेटा आप वेरिएबल्स को क्रिएट कर सकते हो, आप लिस्ट नंबर्स कितनी सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हो आपके प्रोग्राम के अंदर। लेकिन जो आपका प्रोग्राम के अंदर जितना भी डेटा है वो सारा का सारा टेम्परेरी डेटा है। जब भी आप उस फाइल को क्लोज कर दोगे तो आपका सारा डेटा, आपके सारा वर्क आपका लॉस्ट हो जाएगा। अब इस चीज़ से बचने के लिए हमें यहाँ पर डेटाबेस की ज़रूरत होती है। आप फाइल्स के साथ भी काम कर सकते हो, लेकिन जब भी हम बड़े लेवल पे काम करते हैं, हम इंडस्ट्री लेवल की बात करते हैं, तो वहाँ पे जो भी डेटा सेव होता है वो सारा का सारा डेटा सर्वर्स पे सेव होता है और सर्वर्स पे हमारे डेटा प्रेजेंट होते हैं, डेटा बेस प्रेजेंट होते हैं। आप कोई सा भी डेटाबेस यूज कर सकते हो, आप पोस्टग्रेस यूज कर सकते हो आपके प्रोग्राम के लिए, आप दूसरा कोई डेटाबेस यूज कर सकते हो। आज के इस ट्यूटोरियल में हम यूज करेंगे माई एसक्यूएल डेटाबेस। मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको माई एसक्यूएल को इंस्टॉल करना है, किस तरीके से पोर्ट्स को सेट करना है, किस तरीके से आपके यूजर क्रिएट करना है, पासवर्ड क्रिएट करना है, सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा और थोड़ा ग्लैंस लूंगा माई एसक्यूएल डेटाबेस के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो बिना किसी देरी के। लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ, तो गाइस यहाँ पर हम हमारे पीसी के अंदर आ चुके हैं, हमारे डेस्कटॉप के अंदर। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से आप डेटाबेस को आपके पाइथन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको कोई डेटाबेस चाहिए होगा और डेटाबेस के लिए हम यूज़ कर रहे हैं माई एसक्यूएल। इसके लिए हमें एक माई एसक्यूएल हमारा डेटाबेस हमारे सिस्टम के अंदर इंस्टॉल होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा माई एसक्यूएल इंस्टॉलर 64 बिट। तो हम ये वाली वेबसाइट पे आ जाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर माई एसक्यूएल की वेबसाइट के ऊपर कम्युनिटी सर्वर को यहाँ पर सिंपली डाउनलोड करने हैं। और यहाँ पर आप देखिए माइक्रोसॉफ्ट विंडोज आप सिस्टम सिलेक्ट कर सकते हो। उसी के साथ में यहाँ पर आप वर्जन सिलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पर आपके कंप्यूटर के या फिर पीसी के बिट, कौन से बिट पे आपका कंप्यूटर काम करता है, 36 या फिर 64 बिट। तो इसको यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हो और सिंपली डाउनलोड पे क्लिक करके यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हो नो थैंक्स जस्ट स्टार्ट माई डाउनलोड। तो यहाँ पर आपका डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसी के साथ में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने पहले से भी माइक्रोसॉफ्ट का ये डाउनलोड स्टार्ट कर रखी है। तो अभी के लिए मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ ताकि हमारा थोड़ा टाइम भी बच सके। तो यहाँ पर हमने पहले से इंस्टॉल कर रखा है। अब जैसे ही मैं इसको यहाँ पर स्टार्ट करूंगा तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है विंडोज इंस्टॉलर प्रिपेयरिंग टू इंस्टॉल। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारी एक एरर आ सकती है। हो सकता है कि आपकी ये एरर नहीं आए। हमारी ये एरर क्यों आई है? क्योंकि हमारे यहाँ पर विजुअल स्टूडियो का जो अपडेट है रिस्क डिस्ट्रीब्यूटेड वाला, वो हमारे अपडेटेड नहीं है अभी लाइब्रेरी। तो अभी इसको मैं क्लोज करूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा किस तरीके से आपको यहाँ पर विजुअल स्टूडियो इंस्टॉलर रीडिस्ट्रीब्यूटेड इंस्टॉलर को इंस्टॉल करना है। यहाँ पर आप देखिए ये वाली वेबसाइट पे जाना है। तो ये सिंपली क्या है, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल सी प्लस प्लस रीडिस्ट्रीब्यूटेबल क्या होता है। तो ये क्या होता है कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है माइक्रोसॉफ्ट का तरफ से जो हमको ऑपरेटिंग सिस्टम बनता है, वो सी और सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर बना हुआ है। और कुछ ऐसी एप्लीकेशन होती है जो आपके विंडोज में चलाने के लिए सी सी प्लस प्लस के टूल्स को यूज करती है। तो उस एप्लीकेशन को प्रॉपर तरीके से रन करने के लिए आपको ये सब चीजें अपडेट करनी पड़ती है। जिस तरीके से आपका विंडोज अपडेट होता है, उसी तरीके से आपको इन लाइब्रेरीज को भी इंस्टॉल करना पड़ता है। तो अभी हमारे पास वो लाइब्रेरी इंस्टॉल नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस वाली लिंक के ऊपर क्लिक करके मैं ये विंडोज 64 वाले वर्जन पे क्लिक करके इसको यहाँ पर इंस्टॉल कर लूंगा। तो यहाँ पर हमारी इंस्टॉल हो जाएगी। मैं वापस फोल्डर ओपन करता हूँ और ये हमारे यहाँ पर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। पहले मैं इसको हमारे सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो इंस्टॉल करने के लिए सिंपल है, आप एग्रीमेंट पे क्लिक करिए और ये 2015 से लेकर 2022 तक जितने भी अपडेट्स हैं वो सारे अपडेट्स यहाँ पर सक्सेसफुली सेटअप हो चुके हैं। अब आप देखिए इसको मैं क्लोज कर दूंगा और मैं वापस माई एक्सक्यूएल का यहाँ पर वर्क बेंच स्टार्ट करूंगा। तो यहाँ अब हमारी जो वो एरर आ रही थी, अब हमारी वो एरर यहाँ पर नहीं आएगी। तो मैं सिंपली हमारा यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। अब जो जो प्रोसेस मैं कर रहा हूँ कि किस तरीके से आपको माई एसक्यूएल सर्वर को सेटअप करना है, वो एकदम सही तरीके से करिए। अगर आपका कोई भी अगर आपका कोई भी पॉइंट चूक गए आप, तो हो सकता है कि आपके बाद में आपका कनेक्शन करने में प्रॉब्लम आए, किस तरीके से प्रॉब्लम आए वो सब प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर अभी नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, एग्रीमेंट्स को यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करके एग्रीमेंट करूंगा। मैं क्या करूंगा,
मैं यहाँ लिखूंगा कि किस तरीके से हमको करना है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा, टिपिकली सिलेक्ट कर दूंगा। मैं टिपिकली अपने आप जो एडमिनिस्ट्रेशन जो भी डिफॉल्ट चीज़ है वो सारी डिफॉल्ट चीज़ें यहाँ पर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगी। और जो भी आपको चेंजेस पूछे आपके टर्मिनल पे एडमिनिस्ट्रेशन के काफ़ी सारे आपके पास आएंगे, तो वो आपको यहाँ पर करना है। अब जैसे ही आपका यहाँ पर सर्वर माई एसक्यूएल सर्वर सेटअप विजार्ड आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिए रन माई एसक्यूएल फिनिश करूंगा और इस वाले चेकबॉक्स पे जैसे क्लिक करूंगा तो अब ये मुझे कह रहा है कि मेरे को वर्क बेंच को सेटअप करना पड़ेगा। और वर्क बेंच कैसे सेटअप करेंगे, वेलकम टू माई एसक्यूएल सर्वर, और यहाँ पर सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। और डेवलपमेंट कंप्यूटर किस तरीके से करना है, डेवलपमेंट की बात करें, डेवलपमेंट यहाँ पर आप देखिए पोर्ट आ रहा है 3306। आप इस पोर्ट को कुछ भी कर सकते हैं, 3306 कर सकते हैं, 3307 कर सकते हैं, 08 कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम है। यानी आपके कंप्यूटर पे अगर आप 3306 कर दोगे, अगर आप कोई दूसरी डेटाबेस को अगर एक्सेस करने की कोशिश कर सकते हो, जैसे कि MySQL की बात करें, हो सकता है कि आप फ्यूचर में कोई दूसरा डेटाबेस को यूज करो, तो आप अब ये 3306 अगर आपके कंप्यूटर में MySQL यूज है, आपने 33.606 पोर्ट MySQL को दे रखा है, तो आप किसी दूसरे डेटाबेस या फिर किसी दूसरे एप्लीकेशन को वो पोर्ट अब नहीं देख सकते। यहाँ पे सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कि पासवर्ड क्या रखना है। अब देखिए दो चीजें होती है, आपका यूजर नेम और पासवर्ड। तो जब भी आप बात करते हैं किसी डेटाबेस की, तो हमेशा आपके डेटाबेस का जो यूजर नेम होगा, डिफॉल्ट जो यूजर नेम होगा वो होगा रूट। तो इसका पासवर्ड यहाँ पे सेट करूंगा। मैं यहाँ पर सिंपली पासवर्ड लिख दूंगा 1234। जैसे मैं 1234 लिखूंगा तो पासवर्ड स्ट्रेंथ यहाँ पर वीक लिखा हुआ आ रहा है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि आपको हमेशा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रिकमेंडेड होते हैं, क्योंकि मैं अभी डेवलपमेंट पर्पस के थ्रू आपको लर्निंग पर्पस के लिए सिर्फ चीजें समझा रहा हूँ, इसलिए मैं पासवर्ड 1234 यहाँ पर रख रहा हूँ। लेकिन रिकमेंड करूंगा कि आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज करें, क्योंकि आपको हमेशा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ही यूज करना चाहिए, ताकि आपके थर्ड पार्टी अटैकर्स आपकी किसी भी चीज पे अटैक नहीं कर सके। यहाँ पर आप किसी दूसरे यूजर को भी ऐड कर सकते हो। लेट से मैं मोहित नाम से, मैं लिखूंगा मोहित नाम से एक यूजर को ऐड कर दूं, या फिर मोहित प्रजापत पूरा ही लिख दूंगा मैं, मोहित प्रजापत। इसका भी पासवर्ड ये रख दूंगा 1234 1234। मैं 1234 और नेक्स्ट भी कर दूंगा 1234। वापस हमारा यहाँ पे लिखा हुआ आएगा पासवर्ड स्ट्रेंथ वीक। कोई बात नहीं। अब देखिए हमारा यहाँ पर मोहित प्रजापत होस्ट, और यहाँ पर भी एक और आ चुका है, दो एडमिन मैंने क्रिएट कर दिए। अब आप देखिए यहाँ पर सब लिखे हुआ कॉन्फ़िगरेशन, सर्विस नेम, सब चीज डिफॉल्ट आपको करनी है, नेक्स्ट करना है, वापस आपको नेक्स्ट करना है। और यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कि क्या चाहिए आपको, क्रिएट वर्ल्ड डेटाबेस। तो वर्ल्ड का डेटाबेस, दोनों डेटाबेस आप क्रिएट करना चाहते हो तो कर दो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी के लिए वर्ल्ड का डेटाबेस कर देता हूँ। और यहाँ पे जैसे ही आप एग्जीक्यूशन को प्रेस करोगे, तो एग्जीक्यूशन में आपकी जो भी चीजें है, आपका पोर्ट नंबर, आपके जो जितनी भी चीजें, आपका यूजर नेम, सब चीजें यहाँ पर सेटअप होना स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं एग्जीक्यूट पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पर आप देखिए डेटाबेस क्रिएट हो रहा है, विंडोज की सर्विसेज अपडेट हो रही है, फायरवॉल चीजें अपडेट हो रही है, सर्वर स्टार्ट हो रहे हैं, सिक्योरिटी सेटिंग्स, यूजर अकाउंट्स क्रिएट होंगे, अपडेट कर रहा है डेटाबेस को। तो ये कुछ टाइम्स लेगा। हमारा सिस्टम में अभी मैंने कुछ दूसरा प्रोग्राम को रन नहीं कर रखा, तो हमारे सिस्टम में सब चीजें फास्ट रन होगी। और नेक्स्ट करके आप सिंपली नेक्स्ट कर सकते हो और यहाँ पर इस चीज को फिनिश कर सकते हो। और यहाँ पर हमारा फिनिश हो चुके हैं सब चीजें। तो इसी के साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा MySQL सक्सेसफुली इंस्टॉल हो सकता है। तो यहाँ पर आप MySQL को एज अ कमांड लाइन इंटरफेस भी यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं क्या करूँगा, मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से आप वर्क बेंच का यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि आप, कुछ लोग होते हैं जो कमांड लाइन का यूज़ करके MySQL के डेटाबेस को एक्सेस करना प्रेफ़र करते हैं, लेकिन मैं वर्क बेंच का यूज़ करके ज़्यादा प्रेफ़र करता हूँ। तो इसलिए मैं आपको भी वर्क बेंच बताता हूँ किस तरीके से वर्क बेंच को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखूँगा MySQL वर्क बेंच डाउनलोड करूँगा। तो यहाँ पर क्लिक करूँगा डाउनलोड MySQL वर्क बेंच, और सिंपली यहाँ पर वर्क बेंच को डाउनलोड कर दूँगा। मैं यहाँ पर लिखूंगा नो थैंक्स, जस्ट स्टार्ट माय डाउनलोड। और यहाँ पर हमारा वर्क बेंच है, उसकी डाउनलोडिंग यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। मैं इस पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर हमारा वर्क बेंच जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा वर्क बेंच स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिए वर्क बेंच का इंस्टॉलेशन सक्सेस यहाँ पर स्टार्ट हो गया। यहाँ पर आप देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट आपको करना है, नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है। और नेक्स्ट करते हुए आपको सिंपली आपको वर्क बेंच का जो डाउनलोड है
उसको यहाँ पे स्टार्ट कर देना है। तो ये सक्सेसफुली यहाँ पर इस तरीके से आपका माई एसक्यूएल का जो वर्क बेंच है वो भी यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है, हो जाएगा। और अभी हम क्या करेंगे, अभी हम जैसे ही हमारा वर्क बेंच डाउनलोड हो जाएगा तो इस पे क्लिक करके फिनिश कर देंगे। तो यहाँ पर जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा वैसे ही हमारा वर्क बेंच यहाँ पर ओपन हो जाएगा। और अब मैं वर्क बेंच को थोड़ा यूज करके बताता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए वर्क बेंच लोकल होस्ट 3306 जिस पोर्ट पे हमने चालू किया था, और रूट हमारा यूजर भी आ चुका है रूट। इस पे क्लिक करके मैं यहाँ पर करूंगा, हमारे पासवर्ड डालूंगा और यहाँ पर हमारा वर्क बेंच को सिंपली स्टार्ट कर दूंगा। तो इस टाइप का कुछ इंटरफेस आपको देखने के लिए मिलने वाला है जब आप वर्क बेंच के साथ काम करते हो। आप इधर जो क्वेरी लिखी हुई है इस क्वेरी के अंदर आपकी क्वेरीज को लिख सकते हो। कुछ क्वेरीज आपको बताता हूँ कि कौन कौन की क्वेरीज होती है आपकी डेटाबेस के अंदर। सबसे पहली क्वेरी जो सब लोग यूज करते हैं उसको कहते हैं शो। शो करूँ, सबसे पहली क्वेरी यहाँ पर होगी शो डेटाबेस। शो डेटा बेसिस, तो इससे क्या होगा, और आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपका जो जितनी भी आप स्टेटमेंट लिख रहे हो, जो भी क्वेरी लिख रहे हो, उस क्वेरी के आगे आपको ऐसा साइन लगा देना, आपको सेमी कॉलन लगा देना है। और एंटर प्रेस करूंगा तो इसने हमको सारे के सारे डेटाबेस यहाँ पर अवेलेबल जितने भी डेटाबेस है, इन्फॉर्मेशन, माई एसक्यूएल, परफॉर्मेंस, स्कीमा, सिस्टम और वर्ल्ड का एक डेटाबेस है। तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली आपको बताऊंगा कि वर्ल्ड डेटाबेस को किस तरीके से एक्सेस करना है। किसी भी डेटाबेस, हमारे पास टोटल 5 डेटाबेस अवेलेबल है, मेरे को वर्ल्ड का डेटाबेस यूज करना है। तो मैं लिखूंगा यूज करो वर्ल्ड के डेटाबेस को, और मैं देखिए इसकी इधर क्लिक करके हमारी इस क्वेरी को रन कर दूंगा। जो जो क्वेरी आपकी रन होती जाएगी वो क्वेरी यहाँ पर अपडेट होती जाएगी। अब देखिए कुछ क्वेरी में एरर आती है तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा एरर। अभी हमारी दोनों क्वेरी सक्सेसफुली चल चुकी है तो यहाँ पर कोई एरर नहीं है अभी हमारे। अब मैं को टेबल्स देखनी है कि वर्ल्ड वाले डेटाबेस में शो, मैं लिखूंगा मैं यहाँ पे लिखूंगा शो टेबल्स, देखो शो टेबल्स। तो सारी की सारी टेबल्स हमारे पास आ जाएगी। तो यहाँ पर आप देखिए हमारे पास टोटल 3 टेबल्स यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल है, सिटी, कंट्री और कंट्री लैंग्वेजेस की। तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं सारी सिटीज को, हमारी जो सारी सिटीज की टेबल है वो सिटीज की सारी टेबल का जितनी भी डेटा है वो सारा का सारा यहाँ पे प्रिंट कराना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा सिलेक्ट, सिलेक्ट कर दो सारी एंट्रीज को, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सिटी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सिटी, सिटी के अंदर से सारी सारे डेटा को यहाँ पर शो कर दो। तो सारा डेटा सिटी से रिलेटेड हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो आप देखिए कि सारे वर्ल्ड के अंदर जितनी भी सिटी है वो सारी यहाँ पर आती जा रही है, और पॉपुलेशन भी उसके साथ यहाँ पर हमारी आती जा रही है। अगर मैं क्या चाहता हूँ, मैं कंट्री कोड के हिसाब से डेटा को फिल्टर करना चाहता हूँ। मैं क्या चाहता हूँ कि हमारे सारी सिटीज प्रिंट कर दो जिसकी कंट्री कोड है इंडिया। मैं लिखूंगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सिटी। इसके लिए आपके पास एक वेयर कंडीशन होती है, इधर आप लिखते हो वेयर, वेयर, और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कंट्री, कंट्री कोड, कंट्री कोड इज इक्वल्स टू इंडिया, आई एन डी, इंडिया का आप देख सकते हैं आई एन डी लिखा हुआ होगा मेरे ख्याल से। अगर मैं इधर नीचे जाऊं तो इंडिया के लिए कंट्री कोड क्या है, लेट्स सी। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर इंडिया के लिए यहाँ पर कंट्री कोड होना चाहिए आई, यहाँ पर आप देखिए मैं कंट्री डॉट कोड का डेटा को अगर यहाँ पर फिल्टर करता हूँ तो ए, इसको करूंगा ऊपर, अगर इसको मैं ऐसे रन कर देता हूँ तो हो सकता है कि मेरी कुछ एरर है। लेट्स सी, हमारा इंडिया का जितना भी कंट्री कोड है, मुंबई, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, मद्रास, सारा कंट्री कोड यहाँ पर हमारे पास आ चुका है। जितना वर्ल्ड इस माई के डेटाबेस के अंदर, वर्ल्ड के डेटाबेस के अंदर सिटी की टेबल के अंदर जिस भी सिटी का कंट्री कोड IND यानी इंडिया है वो सारा डेटा यहाँ पर हमारे पास रिटर्न हो चुका है। तो इस तरीके से आप डेटाबेस को यूज कर सकते हो। आप खुद का भी डेटाबेस के अंदर खुद का डेटाबेस भी क्रिएट कर सकते हो। क्रिएट लिख सकते हो, क्रिएट डेटाबेस, लेट्स सी मैं मोहित नाम से एक नया डेटाबेस को क्रिएट करता हूँ। मैं लिखूंगा क्रिएट डेटाबेस मोहित, तो हमारा एक मोहित नाम से डेटाबेस क्रिएट हो गया। क्रिएट डेटाबेस हमारी 1 रो इफेक्ट हुई है। और अगर मैं इसी कोड को रन करूँ शो डेटाबेस, तो यहाँ पर हमारी क्या होगा, शो, मैं लिखूंगा शो डेटाबेस। तो शो डेटाबेस में हमारा एक और डेटाबेस मोहित नाम से आ चुका है। अगर मैं इस मोहित डेटाबेस को यूज करना चाहता हूँ तो मैं लिखूंगा मोहित को यूज करो, यूज मोहित। तो अब माई एसक्यूएल का वर्क बेंच मोहित डेटाबेस को यूज करेगा। और अगर मैं बात करूँ टेबल्स की तो मैं लिखूंगा शो टेबल्स। तो यहाँ पर हमारी एक, यहाँ पर हमारी टेबल्स क्रिएट हो जाएगी। अभी आप देखिए कुछ भी टेबल्स हमारी, हमारे मोहित डेटाबेस में कुछ भी टेबल्स क्रिएट नहीं है। अभी मैं, तो अभी क्या करूंगा, अभी मैं हमारे मोहित डेटाबेस के लिए एक टेबल को क्रिएट करूंगा। टेबल क्रिएट करने के लिए आप सिंपली लिख सकते हैं क्रिएट
क्रिएट टेबल, स्टूडेंट नाम से टेबल होगी, मैं लिखूंगा स्टूडेंट, और स्टूडेंट टेबल के अंदर हमारी कुछ डिटेल्स होगी। सबसे पहला होगा स्टूडेंट का नाम। तो जिस तरीके से आप सी प्लस प्लस में हमने देखा है, सी प्लस प्लस अगर आपको पता है तो आपको पहले किसी भी वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए उसका डेटा टाइप लिखना पड़ता है। लेकिन हमारे डेटाबेस के अंदर क्या होता है, कभी भी आपको डेटाबेस के अंदर कोई टेबल क्रिएट करनी है तो आपको उस टेबल का डेटा टाइप लिखना पड़ेगा। काफी सारे डेटा टाइप की बात होती है। अभी के लिए मैं वर्चर कैरेक्टर लिखूंगा और इसके अंदर इसकी लेंथ लिख दूंगा 20, और इसी के साथ में स्टूडेंट के नेम हो सकता है, उसकी एज हो सकती है तो लिखूंगा एज, और केज क्या होगी आपका एक इंटीजर वैल्यू होगी। तो दो डिटेल मैंने लिख दी, और मैं इसको इधर से लगाऊंगा सेमीकोलन और इसको कर दूंगा रन। तो यहाँ पर आप देखिए हमारी एक टेबल रन होगी। अगर मैं वापस अगर शो टेबल्स वाली क्वेरी को रन करता हूँ तो अब आप देखिए हमारी इसके अंदर टेबल के अंदर हमारा एक टेबल एक ऐड हो चुकी है। अब क्या करूंगा, अब यार मैं लिखता हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। तो अभी हमारे स्टूडेंट वाली टेबल के अंदर कुछ भी डेटा नहीं है, तो यहाँ पर कुछ भी डेटा हमारे पास नहीं आएगा। अब क्या करेंगे, अब कुछ डेटा को इंसर्ट करके देखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, हमारे स्टूडेंट नाम की टेबल के अंदर कुछ डेटा को इंसर्ट करते हैं। लेट्स से कि सबसे पहला हमारा डेटा होगा मोहित नाम से लिखते, तो मोहित हो सकता है, और मोहित लिखूंगा, और मोहित की एज लिख दूंगा 20। एक तो ये हो गया। नेक्स्ट क्या लिखूंगा, नेक्स्ट लिखूंगा मैं यश, यश, और यश की एज कर दूंगा 22। उसी के साथ में लिखूंगा वीना, वीना, और वीना की एज कर देता हूँ लेट्स से 35। इसी तरह से मैं 3 एंट्री यहाँ पर क्रिएट करता हूँ। मैं क्या करूंगा, 3 एंट्री यहाँ पर क्रिएट कर दूंगा। मैं इधर भी ये लगाऊंगा, 3 एंट्री क्रिएट करूंगा, क्लोज करूंगा सेमीकोलन से, और इसको रन करूंगा। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हमारी एक एरर आ चुकी है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, यू हैव एरर इन एसक्यूएल सिंटैक्स। सिंटैक्स के अंदर हमने कुछ एरर कर दी है, तो देखते हैं कि क्या एरर करी हमारी। हमने यहाँ पर लिखा है इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, हमने यहाँ पे लिखा इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, और मेरे को यहाँ पे बताना पड़ेगा वैल्यूज। मैंने क्या एंटर करा, मैंने स्टूडेंट की वैल्यूज को एंटर करा। मैं इसको वापस रन करूंगा तो अब हमारी सक्सेसफुली हमारी जो क्वेरी है वो रन हो चुकी है। और अब मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटाबेस करूंगा तो हमारे डेटाबेस का सारा डेटा हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। मोहित आ चुका है, यश आ चुका है, वीना आ चुका है। नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पाइथन का यूज करेंगे, इस टेबल को, इस डेटाबेस को एक्सेस करेंगे पाइथन का यूज करके। और ये जो सेम चीज है, ये सेम हमारी जो एंट्रीज है, जो हमने वैल्यूज को इंसर्ट करी है, वो पाइचाम के अंदर हम रिटर्न कराएंगे, पाइचाम के अंदर प्रिंट करेंगे। काफी एक इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है नेक्स्ट वाली वीडियो भी। आज की वीडियो में हमने माई एसक्यूएल को इंस्टॉल किया, माई एसक्यूएल का वर्कबेंच को सेटअप किया। होप आपको वीडियो सही तरीके से समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी भी चीज में कुछ भी दिक्कत होती है, कुछ समझ नहीं आता, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल को चेकआउट कर सकते हैं। हमने हमारे यूट्यूब चैनल पर काफी सारी प्लेलिस्ट को अभी तक अपडेट कर दिया है। पाइथन की प्लेलिस्ट हमारी अभी चल रही है। नेक्स्ट हम काम करेंगे दूसरी और भी काफी सारी प्लेलिस्ट के अंदर, जिसमें हम बात करेंगे रस्ट की, जो कि एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर और बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है अभी के टाइम के अंदर। हमने हमारी पाइथन की प्लेलिस्ट के एडवांस टॉपिक के बारे में बात करी, जिसमें हमने नमपाई पांडास के बारे में बात करी, जो कि डेटा साइंस के अंदर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, नीचे कमेंट कर दीजिए ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि अपडेट्स आपको मिल सके। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है आपको एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद।